हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th यानी कक्षा 10 की हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर किया है 4th कार्बन एंड इट इज़ कंपाउंड। ये चैप्टर हमारा हो रहा है और आप देख भी रहे हैं। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर लें बायोलॉजी वर्ड क्लास लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। आपको सीरीज़ में लेक्चर मिल जाएंगे एक ही चैप्टर के एक साथ में। आप उन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट आप देखें और आपको समझ में आएगा। मैं शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप अगर शोर शराबा बाहुबली या बालबीर के करीब में बैठे हुए हैं और अगर आप फ्रॉक की लेग पीस खा रहे हैं तो खाना बंद कर दें और बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, खामोशी के साथ में बैठें। और हम बात करने जा रहे हैं आज लेक्चर 8 की। ये लेक्चर रहेगा हमारा 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ IUPAC के मेथड पढ़ेंगे और हमारा बोर्ड भी हिल रहा है। IUPAC यानी नॉमेनक्लेचर के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। कोई भी कंपाउंड्स होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, किस प्रकार से हम इसका जो है नामकरण कर सकते हैं और उसी प्रकार से उसी आधार पर हम देखेंगे। और जुटे रहे हमारे साथ में। हम सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न 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 सिस्टम ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारी हेडिंग रहेगी और इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण करने की विधि होती है और किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं, इसका नामकरण हम कैसे कैसे करेंगे। ये हमारे मेथड्स की हेडिंग है। आप देख सकते हैं, आपने कंप्लीट लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर पिन दिया हुआ है साइड में, जिसको BWC के नाम से जानते हैं। आपका चैनल, हमारा चैनल, हम सब का चैनल, खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। पिन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी वर्ड क्लास स्लाइड चल रही है, आप सर्च करके देख सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर 1 by 1 लेक्चर दिए हुए हैं 01 से लेकर के 07 तक। और ये लेक्चर आज हमारा है 08 लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, जानेंगे कि किस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कुछ हम इसकी जो है सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन किया गया है और इसके कुछ नियम और कानून होते हैं। नियम मतलब कुछ लॉज तो होंगे, लॉज के बगैर तो कोई काम नहीं बन सकता है, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कहीं बुक्स का काम हो। तो वो लॉज के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार के लॉज होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझें। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे 1 की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अधिक संख्या होने के कारण, देखें यह इसका इंट्रोडक्शन है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लें, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। परिचय के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका परिचय क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की अधिक संख्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की अधिक संख्या होने के कारण होने के कारण होने के कारण इस सिस्टम का आविष्कार हुआ। किस सिस्टम का? इस सिस्टम का आविष्कार हुआ या डिस्कवरी हुई, आविष्कार हुआ। कौन से सिस्टम का? यही जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण करने की विधि या मेथड का आविष्कार हुआ। हम देख लेते हैं, स्लाइड कंप्लीट दिख रही है या नहीं दिख रही, किस साइड में छूट रही, नहीं छूट रही है, बिल्कुल कंप्लीट दिख रही है। इसका आविष्कार हुआ। अगर हम इसके दूसरे की बात करते हैं, जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर, काहे पे? स्ट्रक्चर पे, जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर आधारित है सॉरी थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब है, आप देख भी रहे होंगे।
कंपाउंड के आधार पर या इसके स्ट्रक्चर पर कंप्लीट हुआ, और उसी के हम बेस पे देख रहे हैं। इसके जो है कंपाउंड के सिस्टम या स्ट्रक्चर पर आधारित हुआ। साइंटिफिक मेथड जिनेवा और एक होता है आईयूसी और एक आया आईयूपीएससी। क्या होता है आईयूपीएससी? ये मेथड एक ही है, चाहे जिनेवा बोले, चाहे आईयूसी बोले, चाहे आईयूपीएससी बोले, ये बात एक ही है तीनों की। इस आधार पर हम सिस्टम कहते हैं। किसको कहते हैं? इनको हम सिस्टम के नाम से जानते हैं या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम कहते हैं क्योंकि इससे स्ट्रक्चर का नॉलेज हमको आसान हुआ, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर का नॉलेज आसान हो, हमको इसका नॉलेज आसान हो गया। ठीक है, नॉलेज आसान हो गया। अब इसके आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से नॉलेज को, परंतु इसका यह दोष है कि या इफेक्ट है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। आप इतना वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आईयूपीएससी की कि आईयूपीएससी होता क्या है, इसका हम फुल नेम जानेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपका वीडियो देखा हुआ है या लेक्चर समझा हुआ है या पढ़ा हुआ है, आपने कहीं से पढ़ा है, तो आपके लिए थैंक यू। आप इंटू 2 की स्पीड पे थ्रू करके देख सकते हैं, और जो बिल्कुल नए हैं वो इसको क्या करें, नॉर्मल में ही देखें। नॉर्मल में देखने से क्या होता है कि आपको एक एक बात समझ में आएगी, किस टॉपिक पे बात हो रही है और किस लिए बात हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएससी के कुछ लॉज पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का या किसी भी यौगिक का। जिस प्रकार से जितना आसान हो सकेगा आपको हम उतनी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आए, ये हमारे लिए हमारे लक्ष्य की बात है। और हम अपने आप को संतुष्ट तभी कर पाएंगे जब आपको हम समझा पाएंगे। अगर आपको हम समझा नहीं पाएंगे तो हमारा पढ़ाना बेकार है, और हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपके साथ में खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम आपके लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में हम आपके साथ आपके कैमरे पे आते हैं, आपके चैनल पे आते हैं। और ज़रूरी ये है कि मैं कुछ दिनों के बाद में लाइव भी आऊँगा और आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लाइव में जुड़े हमारे साथ में। और चैनल का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, बायोलॉजी वर्ड क्लास है। और इसके अंदर पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इनका तो हाल सब ठीक है, ये बेटर है। पढ़ रहे हो किस प्रकार से? अच्छा, इतनी मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वो आपसे बेहतर हैं। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो शायद वो बता देंगे। अच्छा, ये बता दो, बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। हार्ड एसिड यानी कि जो हम यूट्यूब वालों से बात नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा धैर्य रखेंगे। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन वालों से, जिनसे हम बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के कोई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बता दें। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बता दें। चलो, आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं। कोई 2 एसिड्स के कमेंट बॉक्स में हमको नाम बता दें। बिल्कुल तुरंत 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। और साथ में कोई 2 वीक एसिड्स के नाम बता दें। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 2 कैसे वीक एसिड्स के नाम बता दें। आइए तो हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएससी की, और आप वीडियो को
पॉज किया होगा, वीडियो को नोट करें, नोट करने के बाद में जितना स्लाइड पे लिखा हुआ उतना नोट करके रख लें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सिर्फ लॉज के, और इसका हम फुल नेम जानेंगे, IUPAC का फुल नेम। आपने इसको नोट कर लिया होगा। 1 2 3। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम और 2 वीक एसिड्स के नाम। कौन कौन से वीक एसिड हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हम बात करेंगे IUPAC का फुल फॉर्म जानेंगे और इसके बारे में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, IUPAC ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है इसका फुल फॉर्म। इंटरनेशनल अप्लाइड यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। इसको याद करके रट के रख लें, यह आपके बहुत काम आने वाला है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th में और क्लास 12th में आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का शॉर्ट्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे, इसका फुल फॉर्म नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, यहाँ पर अगर चाहे तो एंड लिख सकते हैं, एंड केमिस्ट्री। एंड क्या होता है, एंड केमिस्ट्री, या एंड की जगह पे यहाँ पर न लगाते हुए इस जगह पे लगा दें तो बेहतर रहेगा। इंटरनेशनल यूनियन, हम इसको लिख देते हैं फिर से, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इस प्रकार से इस हेडिंग्स को। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके कुछ लॉज की। तो फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे, इसमें नॉमेनक्लेचर निम्नलिखित बेस पर किया जाता है। इसमें नॉमेनक्लेचर यानी नॉमेनक्लेचर निम्नलिखित बेस पर किया जाता है। निम्नलिखित बेस पर किया जाता है। नंबर 1 की बात करते हैं, इनको 2 मेथड में बांटेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 1 के बाद में नंबर 2 की बात करेंगे, किस किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो नंबर 1 में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 में एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड, एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड, एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड व्युत्पन्न होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसके कारण कार्बनिक कंपाउंड, जिसके कारण कार्बनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या नामकरण एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रियात्मक समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः नेम ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है सफिक्स।
अनुलग्न पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न और अनुलग्न। ये होता है पूर्व लग्न और ये होता है अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न अनुलग्न। इसमें प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होता है। इसमें प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होता है। इसमें आधारित होता है, जबकि सफिक्स क्रियात्मक समूह पर आधारित होता है। जबकि क्रियात्मक समूह सफिक्स पर आधारित होता है और प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होता है। आपके सामने स्लाइड लिखी हुई है, इसको आप नोट करें और बेहतर तरीके से इसको पॉज करके, और इसके कुछ नियम्स हम पढ़ रहे हैं, वो नियम्स आपको जानने होंगे, तभी आप इसका नाम लिख पाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड होंगे, कौन कौन से कंपाउंड नहीं होंगे। तो आप इसको नोट कर लें और इसको एक दो बार पढ़ जरूर लेना ताकि आपको कंप्लीट याद रहे। आप इतना जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। आपने इसको नोट कर लिया होगा और हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लिए होंगे। 1 2 3। मैं स्लाइड देखने गया था कि पूरी कंप्लीट स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है बोर्ड पे। अब हम कुछ और इसके लॉज यानी नियम के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कंपाउंड में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड से, कैसे डबल बॉन्ड व कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, कैसे ट्रिपल बॉन्ड से 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड से पर सफिक्स क्रमशः एल्केन व एल्काइन होते हैं, क्रमशः एल्केन व एल्काइन होते हैं, क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं। एल्क का नाम कंपाउंड के एल्क का नाम कंपाउंड में उपस्थित कार्बन परमाणु, कार्बन एटम्स की संख्या पर निर्भर करता है। ये कहाँ निर्भर करता है? कार्बन कंपाउंड की यानी कार्बन एटम्स पे निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो इसको हम एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? मेथ बोल देते हैं। 2 कार्बन होता है तो एथ बोल देते हैं, और 3 कार्बन होता है तो प्रोप बोल देते हैं, और 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट बोल देते हैं, 5 कार्बन होते हैं तो पेंट बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 6 हो, कार्बन 7 हो, कार्बन 8 हो, कार्बन 9 हो और कार्बन 10 हो, तो कार्बन हेक्स इसको हम बोल देते हैं। 6 कार्बन वाले को हेक्स बोल देते हैं, और इसको हम हेप्ट बोल देते हैं, इसको हम एक्ट बोल देते हैं, और इसको हम नॉन बोल देते हैं, और 10 वाले को हम बोल देते हैं डेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेक बोल देते हैं। कंपाउंड का
कंपाउंड का सफिक्स, यहाँ पर से हम पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड का सफिक्स, कंपाउंड का सफिक्स जो होता है, कंपाउंड का सफिक्स कंपाउंड में प्रेजेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंस क्रियात्मक समूह, यानी कि प्रेजेंस क्रियात्मक समूह को बताता है। प्रेजेंस क्रियात्मक समूह को बताता है। हम बात क्या कह रहे हैं? जो इसके अंदर कार्बन में कंपाउंड के सफिक्स कंपाउंड में प्रेजेंस क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं? ये बताते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए, प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए, प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक सफिक्स निश्चित किया गया है। एक सफिक्स निश्चित किया गया है। एक सफिक्स निश्चित किया गया है, यानी कि निश्चित किया गया। अब हम उन सफिक्स के बारे में जानेंगे कि किसके लिए क्या निश्चित किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें निश्चित की गई हैं। हम उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। C1 मैथ, C2 3 मैथ और C4 प्रोप, और इस प्रकार से गिनतियों में लिखा हुआ है। कंपाउंड का सफिक्स कंपाउंड में प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंस क्रियात्मक समूह को बताता है। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक सफिक्स निश्चित किया गया है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं। आप इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, फिर और देखेंगे क्या इसके अंदर होता है। कुछ हम सफिक्स के नाम देखेंगे, कौन किसके बाद में लगता है। आपने इसको वीडियो को पॉज किया होगा और नोट कर रहे होंगे। बेहतरीन, हमें उम्मीद है कि आप नोट जरूर बना रहे होंगे। 1 2 3 सम सफिक्स के नाम हम देखेंगे, क्या क्या सफिक्स के नाम होते हैं। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? ये हम IUPAC के नियम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर में बात करेंगे। जैसे सफिक्स की बात करेंगे तो जैसे लिख लेते हैं। जैसे एल्केन के नाम से ई शब्द को हटाया जाता है। किसके नाम से? एल्केन के नाम से ई शब्द को हटाया जाता है। 1 नंबर की बात करते हैं तो एल्केन यानी अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए क्या जुड़ता है? तो ओ अल जुड़ता है। ओ अल अल्कोहल के लिए। 2 नंबर में बात करते हैं तो एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हम जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड के लिए ई एल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एल, एल्डिहाइड के लिए। और 3rd नंबर की बात करते हैं, अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में क्या जोड़ते हैं? कीटोन में, कीटोन के लिए ओन जोड़ देते हैं। कीटोन के लिए ओन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओन जोड़ देते हैं। ये क्या होते हैं? ये सफिक्स होते हैं और इनको हम बाद में लगाते हैं, तब हमको पता चलता है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ना नोट करना चाहें तो अल्कोहल, जैसे कोई भी अल्कोहल हो, मान लिया जाए एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अल्कोहल की। अल्कोहल में मान लिया जाए CH3 है। CH3 क्या है? CH3, CH3 में लास्ट में अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो OH जोड़ देना है। ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करते हैं दूसरे अल्कोहल की तो C2H5 और इसमें जोड़ देते हैं OH, तो क्या हो जाएगा? OL। तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। एल्डिहाइड की बात करते हैं तो कार्बल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। कीटोन की बात करते हैं एसीटोन, एसीटोन अच्छा एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आप इतना वीडियो को पॉज करें और तुरंत जो है इसको नोट करेंगे। जब हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे अच्छा तरीके से, और एल्डिहाइड की जब बात करेंगे तो एल्डिहाइड का चैप्टर आपको बताया जाएगा। एल्डिहाइड के बारे में हम देखेंगे, और अल्कोहल की बात जब करेंगे तो अल्कोहल को हम सेपरेट लेक्चर आपके सामने आएगा और आप अल्कोहल समझ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। हम पढ़ रहे थे नियम, IUPAC के नियम की ई हटा करके
कोई भी सफिक्स जुड़ सकता है, OL जुड़ सकता है, EL जुड़ सकता है और ON यानी ऑन जुड़ सकता है। अगर कीटोन कैटेगरी से है कोई तो ऑन लगेगा, अगर एल्डिहाइड कैटेगरी से है तो EL लगेगा, अल्कोहल की कैटेगरी से है तो क्या लगेगा, OL जोड़ा जाएगा लास्ट में, यानी सफिक्स की जगह पे। आप इतना पॉज करें वीडियो को और जल्दी से इसको नोट करें। आपने इसको पॉज किया होगा और नोट किया होगा, तो हम मिटाने जा रहे हैं 1 2 3। हमने 1 पॉइंट की बात कर ली है, आप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में समझते हैं क्या क्या होता है इसके साथ। तो लिख सकते हैं आप सेकंड। फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड की बात करेंगे। इसमें बड़ी श्रृंखला में चैन्स के सबसे निकट वाले से, जैसे कोई भी कोई हम मान लें किसी का नाम लिखना चाहते हैं कार्बन का, तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ से कोई और 1 कार्बन जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में इधर से 1 कार्बन और जोड़ देते हैं। हमने बताया कि ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम कह रहा है कि जब भी आप किसी चीज़ का नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्थान से या उस कार्बन कंपाउंड से या कार्बन एटम से गिनती करेंगे जिसकी श्रृंखला या चैन्स लंबी हो। तो हम देखेंगे तो इधर से ये क्या है, मिडिल वाला है, और ये इधर से तो किस साइड से हमको लंबी दिख रही, इस साइड से हमको श्रृंखला लंबी दिख रही है। तो हम इधर से करना स्टार्ट करेंगे। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्बन की संख्याओं को लिखते हुए चलेंगे। मेथ को बोलते हैं 1 और एथ को बोलते हैं 2 और प्रोप को बोलते हैं 3 और ब्यूट को बोलते हैं 4। ब्यूट के बाद में 4। इस श्रृंखला में हम करना स्टार्ट करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, और जिस प्रकार से हम, ये हमारा पॉइंट रहेगा, उस संख्या से किया जाएगा या उस लाइन से किया जाएगा जो श्रृंखलाएं लंबी होती है। नामकरण करने से पहले सबसे लंबी चैन से गिनती स्टार्ट की जाए। जिसकी गिनती जो है नामकरण करने से पहले जिसकी जो है चैन लंबी हो, या पहले मान लिया जाए चैन्स की गिनती उस साइड से की जाए जिस साइड से संख्याएं लंबी हो या कार्बन संख्याएं हमको ज़्यादा दिख रही हो। मूल समूह के स्थान पर अन्य प्रतिस्थापी समूह को वरीयता दी जाती है। जैसे मान लीजिए मूल समूह जो बीचों बीच का होता है, ये जो होता है, इस मूल समूह, इसको हम क्या बोल देते हैं, मूल समूह बोल देते हैं। मूल समूह के स्थान पर अन्य प्रतिस्थापी समूह से वरीयता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। जैसे कोई भी प्रतिस्थापी समूह है, यानी न्यूक्लियोफिलिक है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक में जैसे Cl क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और Na क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इनमें से अगर कोई है तो उनको सबसे पहले हम वरीयता देंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। प्रतिस्थापकों को उनके पूर्व लग्नों के अंग्रेजी और माला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे कोई प्रतिस्थापकी है या प्रतिस्थापी को उनके रोमन नंबर में लिखा जाएगा। कौन सा नंबर में लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोमन नंबर में लिखना चाहिए। एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को सुविधा अनुसार लिखने का निम्नलिखित वरीयता क्रम। जैसे एक से अधिक क्रियात्मक समूह भी समझाएंगे क्या होता है और क्या होते हैं प्रतिस्थापी समूह। एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक या कंपाउंड को सुविधा अनुसार लिखने का निम्नलिखित वरीयता का क्रम
प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर मन नहीं करता है तो मत लिखिए। अब हम बात करेंगे कुछ किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर या नामकरण किया जा सकता है किसी भी कंपाउंड का। कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से किसका नामकरण करने की हमको क्या क्या विधि मिली। 1 2 3। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझेंगे, आसान मेथड से। अभी तक हम पढ़ रहे थे थ्योरी, इसके लॉज, इसके नियम। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक कार्बन को क्या बोला गया है? एक कार्बन को बोला गया है मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। ठीक है। दो कार्बन अगर होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं? एथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एथ। तीन कार्बन होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं? प्रोप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोप। अगर चार कार्बन होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं ब्यूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ठीक है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 कार्बन है तो क्या बोल देते हैं? ब्यूट बोल देते हैं। इनको ब्यूट बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी संयोजकताओं के बारे में कि कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए किसी से भी कंबाइन कर सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या अदर कोई भी कंपाउंड से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। एटम भी जुड़ सकते हैं, कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी जुड़ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर सी, इसके साथ में हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं 4, 1 2 3 4। इसकी संयोजकता तो कंप्लीट हो गई कार्बन की, लेकिन इसके चारों तरफ जुड़ा क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं CH4 बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? CH4 बोल देते हैं। और इसको नाम अगर बताया जाए तो इसको क्या होता है? ये मेथेन हो गया। क्या हो गया? मेथेन। ये है तो एक कार्बन मेथ है, लेकिन एन कहाँ से जुड़ा? हमने बताया था कि ई शब्द को हटा करके उसके सफिक्स को जोड़ना होता है। यही प्रक्रियाएं होती हैं हमारे साथ पढ़ने में। तो हम बात करेंगे, एक कार्बन है तो इसका हम नाम दे रहे हैं मेथ। एक कार्बन है तो क्या है? मेथ। अगर सिंपल सा छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, एक कार्बन एक बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे एन, और अगर दो बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे। अगर तीन कार्बन है, तीन बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे आइन। क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे। ठीक है। इसको हम बोल देंगे आइन बोल देंगे। ठीक है। यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन ही होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसमें हमको बॉन्ड कैसा दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो लास्ट में एन जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक कार्बन लगा हुआ है तो उसके पीछे हमने लगा दिया मेथ, इसका नाम लिख लिया। एक कार्बन तो मेथ लिख लिया। बिल्कुल धैर्य रख के समझे, हमारी बात सुने बिल्कुल कंप्लीटली। वो जो अभी लाइंस लिख रहे थे वो लाइंस सिर्फ याद करने वाली, उनको पढ़ लेना और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें, समझे। एक कार्बन है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? मेथ लिखा है। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, एक कार्बन है तो क्या कर देंगे? मेथ लिख देंगे। हमने एक कार्बन मिला हमको तो हम मेथ लिख दिए। चारों तरफ इसके देखें तो घूम के क्या हमको मिला? एक ही बॉन्ड मिला। और जब एक बॉन्ड मिलता है तो एक बॉन्ड को हम बोल देते हैं एन बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, C2H4 क्या होता है? C2H6 लिख देते हैं। C2H6, C2H6 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे C2H6 में, चलो C2H4 में हम पहले देखते हैं। C2H4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कार्बन दो कार्बन। अब एक कार्बन दो कार्बन है तो इसके चारों तरफ H लगा दो। H हमारे पास बचे कितने हैं? 2 H अभी बचे हुए हैं तो यहाँ पर हम लगा देते हैं H, और यहाँ पर हम लगा देते हैं H लगा देते हैं। देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो संयोजकता अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, और हर कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए उसके पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 दिख रहे हैं, 1 2 3। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। इसके बीचों बीच में हम लगा देते हैं एक बॉन्ड। अब देखें इसकी संयोजकताएं कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही। 2 बॉन्ड इधर से हैं, 3 ये वाला, 1 ये वाला, 4 हो गए, 1 2 2 2 4 हो गए। तो अब देखें, जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो उसको हम बोल देते हैं इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। अगर समूह एल का है, यानी कि एल्केन का है, तो समूह एल्कीन से अगर हम अदर कोई समूह यूज करते हैं तो उसके अदर समूह के बारे में बात करेंगे। लास्ट में क्या जुड़ेगा? सफिक्स आइन जुड़ेगा। तो यहाँ पर मेथ एथ इसका नामकरण करते हैं तो इसका मेथ और एथ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एथ लिख देते हैं, एथ लिख दिया। और डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हम बात करेंगे यहीं पे
इसको हम थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा लें। अगर यहीं पर हम बात करें 3 बॉन्ड ले लेते हैं या 4 बॉन्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें C2H6, क्या लिखा हुआ है C2H6। अब इसको हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इसका हम नामकरण करेंगे। अगर नामकरण सही होगा, अगर फार्मूला सही होगा तो हमारे साथ नामकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप अपनी कॉपी पे लिखें, वीडियो को पॉज करें, उसका नाम कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, फिर उसके बाद में हम बताएंगे आपको। पहले वीडियो को पॉज करें, इसको बनाएं और इसका नाम लिखें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ें। देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, बाकी वीडियोस तो सारी ज़िंदगी और सारे स्कूलों में आप जाते रहोगे, आपको समझ में नहीं आने वाला। आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे। हम 2 कार्बन हमको इस फार्मूले के अंदर दिख रहे हैं, 2 कार्बन हमने लिख लिए। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखें हाइड्रोजन की संख्या पूरी होगी कि नहीं पूरी हुई। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट। हम बात करेंगे कार्बन की, तो 1 2 दोनों कार्बन कंप्लीट हमारे सामने रखे हुए हैं। अब इनका हम नामकरण करेंगे, तो 1 2 यानी मेथ एथ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है सभी में तो क्या हो जाएगा? एन, तो हो जाएगा इसका नाम एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन माना इसमें और जोड़ लेते हैं, एक कार्बन माना और जोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संख्याएँ कर देते हैं 8, और इसको कर देते हैं C3। C3 में 8 जुड़ गया तो अब देखो क्या बन जाएगा? 3 3 6, 3 2 5, और इधर हम जोड़ देते हैं H, इधर जोड़ देते हैं H, इधर जोड़ देते हैं H। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रो। इसको हम लिख देते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो इसको नाम दे देंगे प्रोपेन, नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रोपेन नाम लिख देंगे। आप क्या करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक आपके लिए होमवर्क है, ये आप ज़रूर करेंगे। 1 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक आप अपने आप से सिंगल बॉन्ड वाले फार्मूले बनाएंगे। इसमें लगा होगा लास्ट में सफिक्स इन लगा होगा, एन, क्या लगा होगा? एन लगा होगा। फिर उसके बाद में 10 ये बनाएंगे जिसमें लगा होगा डबल बॉन्ड, और जिनको बोलेंगे आइन, और 10 और बनाएंगे जिसमें लगा होगा आइन लगा होगा। ठीक है, यानी कि 10 10 10 30 30 आप नाम लिखेंगे, और IPSC के मेथड से लिखेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और हर चीज़ आजकल प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है, किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप ज़रूर मेहनत करें, आपके लिए ये होमवर्क है। कार्बन की गिनतियाँ अपना याद कर लें, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेट। अगर डबल बॉन्ड लगा है, किसी में सिंगल बॉन्ड लगा है, संयुक्ता कंप्लीट हो रही है कार्बन की सिंगल बॉन्ड से। अगर पूरे कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। अगर उसी कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आपको दिखता है अगर डबल बॉन्ड, तो इन लगा देना है। अगर आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? आइन का यूज करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही 3 चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। साइक्लो यानी चक्र के बारे में हमको पढ़ना होगा, बस यही है, ज़्यादा खास कोई मेहनत नहीं करनी है। जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना ही आप मेहनत करें। फिर उसके बाद में आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th आपके लिए फुल मेहनत करने के लिए रखा हुआ है, और आप वहाँ पर जम करके 2 साल मेहनत करेंगे। फिर उसके बाद में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और फिर आप किसी कंपटीशन के जो है तैयारियां करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और उसमें जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितना हाई स्कूल में दिया गया है उतना ही आप कंप्लीट, लेकिन हाँ जितना पढ़ें उतना याद रख कर चलें, ताकि आप क्लास 11th में जैसे ही पहुँचें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। याद रखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी को पढ़ेंगे जिसमें हमने पढ़ा था सम इम्पॉर्टेंस, यानी कि इसके कुछ फार्मूलेज रह जाएंगे और इसके कुछ लॉज हैं उनको हम जानेंगे। बस हम अपना लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।